नमस्कार दोस्तों, आज हम पालकिया हवेली में पहुंच चुके हैं जो कि सांस्कृतिक प्रोग्राम राष्ट्रीय धरोहर है। इस हवेली को देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर कलाओं को दर्शाया जा सकता है। देख सकते हैं कुंवर साहब जयदेव जी से सीधे आज इस प्रोग्राम के विषय पर चर्चा करते हैं जो कि राजघराने के हैं और राज परिवार से हैं। सर बताएं। आज जैसे प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगता है जब कला का, ट्रेडिशनल कला का ऐतिहासिक इमारतों के बीच में जब होता है, ऐसे हेरिटेज लोकेशन के बीच में होता है, तो उसकी सुंदरता और निभर के आती है आगे। तो जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, चाहे म्यूज़िक हो, डांस परफॉर्मेंस हो, उसको ऐसे एनवायरनमेंट में एंजॉय करना एक अलग मज़ा है। तो विरासत को बढ़ाने के लिए क्या क्या नए आयाम स्थापित किए जाएंगे, थोड़ा इस पर अपन पर चर्चा कर लें। जो हमारी स्थापत्य विरासत है उसको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है, और जीवित ऐसे ही रखा जाता है अलग अलग इवेंट्स रख के, लोगों को और जोड़ के साथ में, ताकि जो हमारे पूरे कोटा और समस्त हाड़ौती क्षेत्र की जो विरासत है उसको लोग और समझें और जुड़ें और देखें और फिर और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। तो जो हमारी बिल्ट हेरिटेज है, स्थापत्य कला है, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, उसको जीवित ऐसे ही रखा जाता है। आप कल्चरल एक्टिविटीज़ करें उसमें, और उसमें लोगों को इनवाइट करें अंदर, देखें, ताकि इस टाइप के इवेंट से उसकी सुंदरता और निभर के आए। तो यही फ्यूचर है। ऐसी जो धरोहरें हैं जो कि अपेक्षित भी हैं, उपेक्षित भी हो रही हैं, तो उस पर अपन कुछ क्या विशेष प्रोग्राम हैं? जैसे अपन देखते हैं कि गढ़ पहले से एक सुंदरता का, आकर्षण का केंद्र रहा है और है, तो उस पर क्या नवाचार के रूप में कुछ कार्य होंगे आगे करने चाहिए? उधर भी हमारी यही सोच है कि वहाँ कैसे अलग अलग प्रकार के इवेंट्स करें, कैसे अलग अलग हम इनोवेशन करें, चाहे म्यूज़ियम के तौर पे हो या अलग अलग इवेंट्स के तौर पे हो। तो म्यूज़ियम पे भी कॉन्जर्वेशन और प्रेजर्वेशन का काम जारी रहता है। आज ही हमारा मिनिएचर आर्ट वर्कशॉप जो कला है कोटा की, उसका भी वर्कशॉप का पहला दिन है। तो इस प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम लगातार होते आए हैं और होते जाएंगे आगे राव माधो सिंह म्यूज़ियम ट्रस्ट के द्वारा। ये थे हमारे बीच में जयदेव सिंह जी जो कि राज परिवार के कुंवर साहब हैं। हम चर्चा करते हैं जो कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति अति सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत की आपने। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से सीधे साक्षात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपका पहले तो शुभ नाम बताएं। मेरा नाम प्राची साथी है और मैं मुंबई से हूँ। मैं भरतनाट्यम की नृत्यांगना हूँ। आज जो प्रस्तुति आपने दी है वो क्या दर्शाती है? ये एक बहुत छोटी सी सिंपल सी कहानी है। एक लड़की जो वारली ट्राइब से है, वारली विलेज से है, जिसका नाम है चंपा, और उसकी एक दोस्त जो कि एक चंपा का पेड़ है। ये इन दोनों की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो वारली ट्राइब और भरतनाट्यम की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको और निखार लाती है। मैम, आपके पूर्व काल में चलना चाहेंगे कि आपने ये प्रेरणा कहाँ से और कैसे ली, थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताना चाहेंगे। जो कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं वहीं से ये कहानी मुझे प्रेरित की है इस कहानी ने, तो उसी तरह से मैंने इसको रचा है। शुक्रिया, थैंक यू। रियासत बैठक हुई है, इसके चर्चा के लिए हम बात कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर्वेश सिंह हाड़ा। सर्वेश सिंह जी हाड़ा। सर, आपने जो आज बैठक हुई है और विरासत को लेकर काफ़ी अच्छी नाटिका भी प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में सर बताएं। हाँ, तो ये हम लास्ट ईयर हमने ये बैठक सीरीज़ शुरू की थी। तो इसका पर्पज़ यही है कि जो ये कोटा की विरासत स्थल हैं, वहाँ पर हम आर्ट एंड कल्चर की परफॉर्मेंस करें, ताकि लोग जो हैं इन स्थलों को एक नए तरीके से देखें और इनसे जुड़ें। तो पिछले साल हमने 9 प्रोग्राम किए थे 9 हेरिटेज साइट्स पे, और इस बार आज से हमने इसको। तो इस श्रृंखला में और भी प्रोग्राम चलेंगे क्या? जैसे आज पहली। हाँ, तो इसमें हर महीने एक प्रोग्राम होगा। तो अभी इस महीने का ये हुआ है। नेक्स्ट मंथ जो है 7 दिसंबर को प्रोग्राम होगा, और इसमें KDA और कोटा जिला प्रशासन जो है उनका भी हमें सहयोग है, और कई संस्थाएं इसमें शामिल हैं। क्या सर, कोटा के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए भी कोई ऐसे आयोजन है जो जिसको अपन जनता को बता सके, बाहर बता सके इस चीज़ को लेकर अपन? हाँ, तो कोटा का जो कल्चर है वो बहुत ही रिच कल्चर रहा है, लेकिन अभी की जो पीढ़ी है उसको थोड़ा इनके बारे में कम जानकारी है। तो हमें
ऐसा लगता है कि स्कूलों से ये शुरू होना चाहिए। और स्कूल के बच्चों को जब हम विदेशों का इतिहास पढ़ाते हैं तो यहाँ की एक लोकल हिस्ट्री की भी एक बुक होनी चाहिए स्कूल में, और उनको ये बताना चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वहाँ की क्या हिस्ट्री रही है। लोकल इतिहास बच्चों को पहले पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो जिन स्थलों के आसपास से गुजर रहे हैं उनको देखें और उनकी अहमियत को समझें, तो फिर वो ही उनको प्रोटेक्ट करेंगे। आगे हम इसको डिजिटल रूप से कैसे विस्तार दे सकते हैं ताकि ये जन जन तक पहुँचे? तो आजकल तो ये रील्स इंस्टाग्राम की री बन रही है, तो जैसे हमारा पर्पज़ यही था, भी आज यहाँ इतने ऑडियंस यहाँ पे आए हैं, सब ने मोबाइल से काफ़ी इन हवेली का अभी वीडियोस बनाए हैं, तो अभी लोग शेयर करेंगे और इस तरह से प्रचारित हो जाती है। तो पहले भी हमने जब प्रोग्राम की तो वो जगह, कुछ जगह थी जो इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, फिर जब वहाँ इवेंट हुए तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो वहाँ पर जाने लगे और धीरे धीरे वहाँ पर जो है पर्यटन एक तरह से डेवलप हुआ। एक चर्चा हम ये करना चाहेंगे, इस हवेली की क्या विशेषता है, थोड़ा सा हमें हल्का सा बता दें इस हवेली, क्योंकि एक चर्चित हवेली है ये, हवेली के बारे में थोड़ा सा हल्का सा संक्षिप्त। हाँ, तो ये पाल के हवेली जो है वो जब मैं छोटा था तब से मैं इस हवेली की तरफ आकर्षित होता था, मुझे बहुत ही करती थी आकर्षित, क्योंकि मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ और मुझे बहुत सुंदर लगती थी चीज़ें। मुझे लगता था और लोगों को भी बुलाना चाहिए यहाँ पर। और हवेली का जो इतिहास है, तो ये जो है मेवाड़ के राजपूत हैं उनकी हवेली है, और ये 19th सेंचुरी में ही इसको बनाया था। और हरी सिंह जी जो थे वो इंटेक के कन्वीनर थे जिनकी हवेली है, और अभी भवतारण सिंह जी जो हैं उनके बेटे, वो यहाँ को इसका मैनेज करते हैं। ये एक हेरिटेज होटल है और लोकल लोगों को इसके बारे में कम पता है, लेकिन आज यहाँ काफ़ी आए हैं तो अब थोड़ा लोग इसको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो जानेंगे आगे चल के।